भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है, लेकिन वार के अनुसार जो अमावस्या आती है उनका अलग अलग महत्व माना गया है। जैसे सोमवार के दिन आने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है, वहीं शनिवार के दिन जो अमावस्या आती है उसे शनिश्चरी अमावस्या या शनि अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस अमावस्या को भगवान शनिदेव का विशेष पूजन अर्चन करके उनको प्रसन्न किया जाता है। इसके साथ ही पितृदोष मुक्ति के उपाय भी किए जाते हैं, काल सर्प दोष शांति के उपाय भी किए जाते हैं। तो यदि आपकी राशि में 7.5 शनि चल रहे हैं या अढ़ैया शनि चल रहे हैं, तो आप यदि इस दिन कोई भी उपाय करेंगे तो निश्चित तौर से आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। इस बार शनि की जो स्थिति है वो इस प्रकार है। शनिदेव मकर राशि में विचरण कर रहे हैं, वहीं मिथुन और तुला दोनों राशियों को अढ़ैया शनि चल रहे हैं। वहीं धनु, मकर और कुंभ 3 राशि को 7.5 शनि चल रहे हैं। इस प्रकार कुल 5 राशियां शनि की ओर से जो है प्रभावित हो रही है। इसलिए इन 5 राशि को यदि शनिदेव 7.5 से कोई कष्ट दे रहे हैं, पीड़ाएं दे रहे हैं, परेशानियां उत्पन्न कर रहे हैं, तो उनको खास उपाय करना चाहिए। वैसे तो शनि अमावस्या का उपाय सभी को करना चाहिए। शनि अमावस्या के दिन जो मनुष्य प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान करेगा और उसके पश्चात शनिदेव का विशेष पूजन अर्चन करेगा तथा शनिदेव की प्रसन्नता के लिए या पितृ की प्रसन्नता के लिए कोई भी उपाय करेगा तो उसे त्वरित परिणाम प्राप्त होंगे। इस बार शनिश्चरी अमावस्या का महापर्व 10 जुलाई 2021 शनिवार के दिन है। वैसे तो पितृकर्म की जो अमावस्या है 9 जुलाई 2021 शुक्रवार को रहेगी, लेकिन शनिश्चरी अमावस्या चूंकि सूर्योदय व्यापिनी जो अमावस्या है वह शनिवार को है और पितृकर्म की जो अमावस्या रहेगी वो शुक्रवार को रहेगी। शुक्रवार को पूरे दिन अमावस्या तिथि है, सुबह से लेकर के देर रात तक। वहीं शनिवार को सुबह सूर्योदय से लेकर के 6:47 तक अमावस्या तिथि रहेगी। ऐसे में शनिश्चरी अमावस्या का जो महापर्व है वो 10 जुलाई 2021 शनिवार के दिन है। तो शनिश्चरी अमावस्या का महापर्व आपको 10 जुलाई 2021 शनिवार के दिन ही मनाना चाहिए और इसी दिन शनि देवता को प्रसन्न करने के लिए उपाय भी आपको करना चाहिए। तो आज हम आपको कुछ ऐसे सटीक और श्रेष्ठ उपाय बताने जा रहे हैं जिनको आप शनिश्चरी अमावस्या के दिन करेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन में सारी समस्याओं का निदान आपको सने सने प्राप्त होता जाएगा और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। सभी भक्तों को इस दिन प्रातः जल्दी उठकर के स्नान करना चाहिए तथा उसके पश्चात भगवान का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। और सबसे पहले यदि आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको एक लोटे में जल, दूध और शक्कर मिला करके पीपल के वृक्ष में चढ़ाना चाहिए तथा शुद्ध घी का दीपक जला करके या सरसों के तेल का दीपक लगा करके या फिर तिल के तेल का दीपक लगा करके पीपल वृक्ष की आपको परिक्रमा करना चाहिए। क्योंकि पीपल वृक्ष की पूजन करने से और परिक्रमा करने से शनि अमावस्या के दिन आपकी समस्त पीड़ाएं शांत हो जाएगी, आपके जीवन में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, वैभव आएगा। इसके अलावा यदि आप शनि अमावस्या के दिन शनि देव को तथा अन्य देवी देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको काले तिल में सरसों का तेल मिला करके काली गाय को खिलाना चाहिए, जिससे आपकी शनि पीड़ा तो शांत होगी, इसके अलावा पितृदोष से भी आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। यदि आप शनि अमावस्या के दिन गाय को गुड़ या फिर बूंदी के लड्डू खिलाएंगे तो आपके जीवन की सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा और आपकी इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा करते हैं तो आपको शनि अमावस्या के दिन अपना मुंह तेल में देख करके यानी लोहे या फिर स्टील के बर्तन में अपना मुंह देख करके
किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को वह तेल का दान करना चाहिए, जिससे आपका शीघ्र विवाह संपन्न होगा और आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही है, समस्याएं आ रही है, उनका भी निदान आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा शनि अमावस्या के दिन यदि काले रंग के शिवलिंग का विशेष पूजन अर्चन किया जाए, यानी काले रंग के शिवलिंग को कच्चे दूध और गंगा जल से स्नान करवा करके उनको चंदन आदि वस्तुएं अर्पित की जाए, तो निश्चित तौर से आपकी शनि पीड़ा शांत होगी तथा आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। इसके अलावा शनि अमावस्या के दिन गरीबों और जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन करवाना चाहिए, इनको वस्त्र दान करना चाहिए, छाती का दान करना चाहिए, कंबल का दान करना चाहिए या फिर लोहे के पात्र का दान आपको करना चाहिए। शनि अमावस्या के दिन सायंकाल के समय यदि कोई भी मनुष्य अपने घर की पश्चिम या दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाएगा तो उसके घर की सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। शनि अमावस्या के दिन यदि शनिदेव के मंदिर में जाकर के आप सरसों के तेल से या तिल के तेल से उनका अभिषेक करेंगे, या काला कपड़ा, काले तिल, लोहा या मिठाई, अन्य वस्तुएं, काले अंगूर या फिर शनिदेव की प्रिय वस्तु जो होती है उड़द की इमरती, जो जलेबी जैसी बनती है, इमरती यदि शनिदेव को चढ़ाएंगे और उसके बाद गरीबों को आप दान पुण्य करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी शनि पीड़ा समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन के सभी कष्ट और संकट का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। शनि अमावस्या के दिन यदि कोई मनुष्य शनि चालीसा का पाठ करता है या फिर ओम शं शनिश्चराय नमः इस महामंत्र का जाप करता है तो निश्चित तौर से उसके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे। यदि आप पितृदोष से शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको किसी भी जलाशय में या फिर अपने घर में गंगा जल, तीर्थ जल, यमुना जल, नर्मदा जल या पवित्र जल से स्नान करने के बाद में काले तिल और कच्चा दूध डाल करके पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। तर्पण का अर्थ होता है पितरों को जलांजलि प्रदान करना, यानी हाथ की जो मुद्रा है वो इस प्रकार रख करके हाथ में जो है आपको किसी भी पात्र में जल और दूध, काले तिल मिला करके पितरों के निमित्त इस प्रकार से आपको तर्पण करना चाहिए। सीधे हाथ के अंगूठे से धारा इस प्रकार दोनों हाथों को करके गिराने से तर्पण किया जाता है। और जो मनुष्य शनि अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण करता है, श्राद्ध करता है, पिंडदान करता है या फिर ब्राह्मण भोजन करवाता है या गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करता है या कोई भी उपयोगी वस्तु का दान करता है तो निश्चित तौर से उसके पितरों को परम शांति प्राप्त होती है। शनि अमावस्या बड़ी अमावस्या मानी जाती है और इस अमावस्या को शनिदेव अत्यधिक प्रसन्न अवस्था में रहते हैं, इसलिए इस दिन जो भी उपाय आपके द्वारा किए जाएंगे उनका आपको उत्तम परिणाम अवश्य ही प्राप्त होगा। शनि अमावस्या के दिन वैसे तो कई उपाय किए जाते हैं, लेकिन आपके घर में यदि बहुत समस्याएं उत्पन्न हो रही है और आपके घर के किसी व्यक्ति को बहुत दिनों से रोग या पीड़ा सता रही है तो आपको एक काले कपड़े में एक नारियल बांध करके उस व्यक्ति के ऊपर से या घर के आसपास जो है उस नारियल को 7 बार घुमा करके, यानी यदि कोई व्यक्ति है तो उसके ऊपर से सिर से पैर तक 7 बार इस प्रकार उतार करके और पूरे घर में एक बार उस नारियल को घुमा करके आपको पानी में उसको विसर्जित कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की समस्याओं का निदान होगा और जो रोगी व्यक्ति बहुत दिनों से परेशान है, बहुत समस्याएं उसको उत्पन्न हो रही है, तो निश्चित तौर से वह सुखी और स्वस्थ हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको शनि अमावस्या के दिन काले कुत्ते को सरसों का तेल लगी हुई रोटी अवश्य खिलाना चाहिए। यदि काले कुत्ते को आप नहीं खिला सकते हैं तो आप सरसों तेल लगी रोटी भैंस को भी शनि अमावस्या के दिन यदि खिला देंगे तो शनिदेव आपसे अत्यधिक प्रसन्न होंगे और आपको मनचाहा फल अवश्य ही प्रदान करेंगे। इसके अलावा शनि अमावस्या के दिन भगवान शनिदेव के निमित्त
आपको दान पुण्य करना चाहिए, उपाय करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान करने से हमारा धन पवित्र होता है। जब हमारा धन पवित्र होता है तो हमारे पुण्यों का उदय होता है, और जब पुण्यों का उदय होगा तब हमारे जीवन में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, वैभव आएगा और पूरा परिवार सुखी तथा संपन्न हो पाएगा। इसी तरह यदि शनि अमावस्या के दिन आप किसी भी एकांत स्थान में जाकर के काला सूरमा जो आता है, बाजार में काला सूरमा मिलता है, उसको जमीन में गाड़ देंगे तो आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा और आपको सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसके अलावा शनि अमावस्या के दिन आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के वहां पर नारियल और चावल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष तो आपके शांत होंगे, इसके अलावा शनि पीड़ा भी आपकी शांत हो जाएगी। और यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में, परिवार में सुख आए, समृद्धि आए, शांति आए, तो आपको काले उड़द काले कपड़े में रख करके किसी भी गरीब व्यक्ति को या जरूरतमंद व्यक्ति को वह काले उड़द दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन की सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा और आपके घर में सुख शांति समृद्धि अवश्य ही आएगी, इसमें कोई संशय बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा काले घोड़े की नाल की अंगूठी शनि अमावस्या के दिन धारण करना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव की परम कृपा आपको प्राप्त होगी। और यदि आप अपने घर के दोषों का निवारण करना चाहते हैं, वास्तु दोष समाप्त करना चाहते हैं, तो आपको एक काली मटकी ला करके उसमें जल भर करके अपने घर के ईशान कोण में आपको उस मटकी को एक लकड़ी के स्टैंड पर, लकड़ी की तिपाही पर स्थापित कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर के वास्तु दोष समाप्त होंगे तथा आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। काले घोड़े की नाल यदि आप अपने घर में मुख्य द्वार के ऊपर यदि टांग देंगे तो आपके घर में जो भी समस्याएं हैं, गरीबी है, दरिद्रता है, वह हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी और आपके घर में सुख आएगा, वैभव आएगा, धन धान्य आएगा और इसके अलावा सारी संपत्तियां आपके घर में निवास करेगी। और यदि आप चाहते हैं कि आपके घर की सारी समस्याओं का निदान हो जाए, आपके घर में सुख आए, समृद्धि आए, वैभव आए, आपके घर से कलह, गरीबी, दरिद्रता, रोग, पीड़ाएं हमेशा हमेशा के लिए आपका घर छोड़ करके चली जाए, तो आप 2 छोटे छोटे काले कपड़े लीजिए और उनमें फिटकड़ी बांध करके मुख्य द्वार के अंदर की ओर, आपको मुख्य द्वार के दोनों तरफ ऊपर की ओर टांग देना चाहिए। इस उपाय को शनि अमावस्या के दिन किसी भी समय आप कर सकते हैं। यानी शनि अमावस्या को सुबह से लेकर के देर रात तक इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में जो है लक्ष्मी का वास होगा और घर के समस्त दोषों का निवारण हो जाएगा और आपके घर में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, वैभव आएगा, धन धान्य से आप परिपूर्ण हो जाएंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप शनि अमावस्या के निमित्त कोई भी उपाय करवाना चाहते हैं या इस विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर शनि अमावस्या के दिन दान पुण्य आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से धन राशि पहुंचा करके शनि अमावस्या का दान पुण्य कर सकते हैं। ब्राह्मण भोजन आप करवा सकते हैं या फिर वस्त्र दान, अन्नदान, गोदान या कोई भी दान यदि आप शनि अमावस्या के निमित्त करना चाहते हैं तो अवश्य कर सकते हैं। तो आप हमारी पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके शनि अमावस्या का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।